अगली टर्म जो हमें समझनी है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी। देखिए आपके घर में एक जग है, क्या? तो इसमें जग में कितना पानी आ जाएगा? 1 सवा लीटर पानी आ जाता है ना। जग से छोटा आपके पास है ग्लास, इसमें कितना पानी आ जाएगा? इसमें 200 मिलीलीटर पानी आता है। फिर इससे छोटा भी क्या है? आपका चाय का कप है ना, चाय का कप। तो इसमें कितना आता है? बस 100 ml के करीब आ पाएगा ये जो ये चीजें हैं, ये 100 ml, 1 लीटर, ये 1000 ml, ये सब क्या है? ये कैपेसिटी है इस बॉडी की, है ना। लेकिन ये एक्चुअल में हम इन्हें बोलते नहीं, इट इज वॉल्यूम कैपेसिटी। अगर हम कैसे कहते हैं कि ये जग 1 लीटर का जग है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस जग कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ लिक्विड इन इट। अपने अंदर ये 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी या 1 लीटर लस्सी अपने अंदर रख ले सकता है ना। इसी तरह हर बॉडी की एक कैपेसिटी है, हीट होल्ड करने की कैपेसिटी, हीट होल्ड करने की कैपेसिटी। और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास होता है, जाड़ा का मौसम चल रहा है, ईंट। ईंट का मतलब क्या हुआ यहाँ? आपके बाबा जी अब दादी जी हैं घर में, अम्मा जी हैं, कहने लगी बेटा बड़ा दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, एक ईंट गरम करके ला दे, है ना। जरा चूल्हे में एक ईंट रख दे, गरम हो जाएगी, उससे मैं सिकाई कर लूंगी, आराम मिल जाएगा। तो ईंट क्यों कहा उन्होंने ईंट? उन्हें पता है कि जब ईंट को हीट किया जाएगा, ईंट को हीट किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये कुछ हीट काफी देर तक अपने अंदर रोक कर रखेगी, और वो धीरे धीरे मिलती रहेगी। कपड़े में लपेट लेते हैं इस हीट को, और धीरे धीरे वो हीट मिलती रहती, सिकाई चलती रहती है आराम से कई घंटे तक, सारी रात चलती रहती है। अपना रात में लेके सो गए वो ईंट को, सुबह तक गर्म रहती है हल्की हल्की। तो ये इस ईंट के अंदर अपनी एक कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी है? हीट कैपेसिटी। हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी, हीट होल्डिंग एबिलिटी, हीट को अपने अंदर रोकने की एबिलिटी, ये कहलाएगी आपकी हीट कैपेसिटी। समझिए बात। और इस ईंट का जो मॉडर्न रूप है वो आप जानते हैं, वो क्या होती है? वाटर बैग होता है नहीं, बिजली में लगा देते हैं, वो गर्म हो जाता है, फिर घंटों तक गर्म रहता है। तो उसमें पानी नहीं होता, कुछ थोड़ा सा अलग चीज होती है, ताकि वो ज्यादा हीट अपने अंदर रोक कर रख सके, पानी से भी ज्यादा। तो किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? आपके हाथ में एक ईंट है, एक आपके हाथ में ये ईंट है, ठीक है। आपको पता लगाना कि इस ईंट की कितनी हीट कैपेसिटी है, कितनी हीट कैपेसिटी है। इसे पता लगाने के लिए आप क्या करो, पहले सबसे पहले हीट का बुखार नापो, कितना बुखार है इसे। टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसका पहले इसका टेम्परेचर मेजर कर लिया किसी भी तरीके से। फिर इसे आपने हीट दिए, कितनी हीट दो, कितनी हीट दो, इतनी हीट दो, धीरे धीरे करके इसे हीट दो, इतनी हीट दो कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के एग्जैक्ट 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 1 डिग्री राइज कर दो। तो जितनी भी आपको हीट देनी पड़ी है, बस यही कहलाई जाएगी हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री राइज करने के लिए, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़े, या किसी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल होने में जितनी ये हीट अपने अंदर से बाहर निकाले, उस हीट को कहेंगे इस बॉडी की हीट कैपेसिटी। ठीक है। जाहिर सी बात है, हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी? एक तो हीट कैपेसिटी मटेरियल पर डिपेंड करेगी कि किस चीज का बना हुआ है ना। ईंट की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, और इतना बड़ा अगर लकड़ी का टुकड़ा आप ले लो, तो क्या वो सिकाई कर पाएगा लकड़ी का टुकड़ा? अरे वो तो 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा।
जरा सी देर आप उसे आग के पास को दिखाओगे, गर्म हो जाएगा, जरा सा अलग को लेके जाओगे, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीट होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये, हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल पर डिपेंड करेगी। सेकंड फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा? आपकी दादी जी ने कहा बेटा एक ईंट गर्म कर दे, आपने तुरंत पूछा दादी जी, अम्मा जी पूरी ईंट गर्म करके लाऊं या आधा गर्म कर लाऊं? कहाँ चले? है ना, क्या आधा गर्म कर लाऊं या पूरी ईंट करके लाऊं? मतलब ये आप उनसे पूछ रहे हैं कि जी आपको कितनी हीट चाहिए, कितनी देर तक के लिए सिकाई करनी है? आपको सारी रात की सिकाई करनी है तो मैं ईंट पूरी गर्म करके लाऊं? अगर घंटे भर सिकाई करनी है, बट टीवी देख रहे हैं बैठ के, सिकाई हो जाए इतनी देर, तो आधी ईंट में भी काम चल जाएगा। मतलब किस पर डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा मास पर। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा हीट कैपेसिटी हो जाएगी आपकी। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी, और डिपेंड करेगा किस पर? कि किस मटेरियल की हीट कैपेसिटी आप फाइंड कर रहे हो, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हम इस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? इस हीट कैपेसिटी का हम फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला? heat required to raise the temperature कितना? बाय 1 डिग्री से ऑफ यूनिट मास। मतलब ये है, आपको ईंट की हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो ऐसा नहीं कि आप बड़ी ईंट ले लो मैं छोटी ईंट ले लूं, नहीं नहीं, सॉरी यूनिट मास नहीं है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो छोटा बड़ा कुछ भी हो। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी वही हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हीट किस पर डिपेंड है? ये जो हीट आप देंगे ये डिपेंड है एक तो मास पर, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर राइज करना है, डेल्टा थीटा, ये तो मास को मैं एम लिखूं, डेल्टा थीटा क्या चीज है बोलो? राइज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई? एम डेल्टा थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एच इज इक्वल टू लगाएंगे एक कांस्टेंट सी एम डेल्टा थीटा। बस ये सी क्या है? ये सी कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मटेरियल। मतलब ईंट के लिए सी की वैल्यू कुछ और है, लोहे के लिए सी की वैल्यू कुछ और है, लकड़ी के लिए सी की वैल्यू कुछ और है। अब हीट कैपेसिटी निकालने के लिए कितना आपको टेम्परेचर राइज करना है? टेम्परेचर राइज करना आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो गई C इंटू एम। सी क्या चीज है इसको भी अभी समझेंगे कि सी क्या है। इंटू एम। सी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल पर। ठीक है, अब ध्यान समझना इसे, सिंपल वे में हम समझते हैं। आपको चाहिए, आपको ये चाहिए कि ईंट की हीट, एक ईंट है आपके पास, इतनी बड़ी ये पूरी ईंट है आपके पास। आप इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 21 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और पता लगा आपको कि यहाँ आपको 1000 जूल एनर्जी देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? 1000 जूल हीट एनर्जी आपको देनी पड़ी। तो ये जो 1000 जूल है इसे कहा जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ ईंट। आपने ईंट न ले ली,
आपने ईंट का एक छोटा टुकड़ा ले लिया, आधा ले लिया आपने, इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर आपने 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, और अब आपको हीट देनी पड़ी कम 250 जूल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे, 250 जूल हीट कैपेसिटी है किसकी, इस बॉडी की, टूटी हुई ईंट की। समझ आई? पूरी बॉडी को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितना भी आपको हीट देनी पड़ेगी, बस वही हीट अमाउंट क्या है, वही हीट अमाउंट है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल की बनी हुई है, और डिपेंड करेगा कि इसका मास कितना है। ठीक है, मास पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अब उसके बाद अभी हमने फॉर्मूला लिखा था हीट इज इक्वल टू सी इंटू एम। अब ये सी क्या बोला है यहाँ पर, सी कांस्टेंट क्या चीज है, ये एक नया कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, देखो आपके पास एक ईंट है, ठीक है, ये ईंट है आपके पास, और ये सनी देओल साहब की ईंट है, कितने किलो की, 2.5 किलो की ईंट। ठीक है, 2.5 किलो की ईंट है। अब इस 2.5 किलो की ईंट का आपने देखा कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आपने इस टेम्परेचर को बढ़ा करके करना है 21 डिग्री सेल्सियस। पता चला इसे देने के लिए आपको, इस टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको 1200 जूल ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ी। तो ये जो 1200 जूल ऑफ हीट एनर्जी है 1200, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीट कैपेसिटी ऑफ ईंट। पूरी ईंट की हीट कैपेसिटी है ये। समझ गई बात? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए इसमें से आप तोड़ लीजिए एक पीस तोड़ लीजिए। कितना पीस तोड़ लीजिए, ये एग्जैक्टली पीस तोड़ लीजिए जिसका मास कितना हो, 1 kg। इसमें से 1 किलो ईंट तोड़ दीजिए आप, 1 किलो ईंट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका भी टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर आपने उतना ही बढ़ाया, 1 डिग्री राइज करा आपने। पता चला अब आपको यहाँ देने के लिए आपको 498 जूल आपको हीट देनी पड़ी, कम देनी पड़ेगी, छोटी हीट हो गई। अब ये जो 498 जूल है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, इट इज नॉट फॉर ईट, इट इज मटेरियल। ईंट का जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल की वो बनी हुई, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कह जाएगी है। ध्यान से समझना, हीट कैपेसिटी तो होती है पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी, पूरी बॉडी की, एक फिजिकल स्ट्रक्चर की। ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन मेरे हाथ में है, इस पेन का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी भी मुझे हीट लगानी पड़ेगी, वो इस पेन की हीट कैपेसिटी हो गई। लेकिन इस पेन में से मैं 1 किलो निकाल लूं, इमेजिन करो कि मेरे पास ये 10 किलो का पेन है, मैंने 1 किलो इसमें से निकाल लिया। अब इस 1 किलो का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी भी मुझे हीट देनी पड़ेगी, वो इस पेन की हीट नहीं होगी, वो इस पेन के प्लास्टिक की हीट कैपेसिटी कही जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ आ रही बात? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जिस मटेरियल से ये बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं जिसका आंसर मैंने अभी आपको दे दिया। मेरे पास वाटर है, मेरे पास वाटर है, ठीक है, मैंने ये वाटर भरा हुआ है एक चम्मच में, एक छोटे से स्पून में ये पानी भरा हुआ है, और यही वाटर मैंने भरा हुआ है एक पूरे बाल्टी में, पूरे टब में। ठीक है, ये बाल्टी है, नहाने के लिए पानी में। मुझे आप बताइए
इस पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इस पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? चम्मच वाले पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, है ना, और जो बाल्टी वाला पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। ओके, कौन कौन एग्री है आप में से इस पर कि चम्मच वाला जो पानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी और जो पानी है बाल्टी वाला पानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा? आप एग्री हैं इस पर? आप एग्री है? ओके, 3 एग्री हैं, कुल 4। अच्छा, कौन इसके उल्टे पर एग्री है कि सर जो चम्मच? इक्वल होगी दोनों की। सर दोनों इक्वल होगी। इक्वल कैसे हो जाएगी भैया? चम्मच का पानी तो 1 मिनट में गर्म हो जाएगा गैस पे रखते ही। बाल्टी भर पानी के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबा। दोनों की कैसे हो जाएगी सेम भाई? सेम सर कैसे हो जाएगी? दोनों का एक एक किलो ले लेंगे तो सर दोनों में से एक एक किलो निकाल लेंगे तो सर उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो सर सेम ही एनर्जी चम्मच में तो लगेगी। है ही 2 ग्राम पानी, उसमें 1 किलो कहाँ से निकाल लोगे? बताओ तो सही। नहीं, चम्मच में तो है ही 2 ग्राम 5 ग्राम पानी, उसमें से 1 किलो कहाँ से निकाल लोगे आप? बाल्टी में चलो निकाल लोगे 1 किलो, 1 1 ग्राम निकाल लें दोनों में से, हैं? फिर क्या होगा यस उससे? सर। यस सर। आपने सही तो कहा जितना भी कि टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि ये मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड नहीं है। मटेरियल, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है और ये भी पानी है, दोनों ही पानी है, तो दोनों की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पानी की अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालोगे तो इसका भी यूनिट मास लेना पड़ेगा। अब वो यूनिट मास डिपेंड करता है कि आप SI सिस्टम में ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा। नहीं है, अगर चम्मच में 1 किलोग्राम पानी नहीं है तो वहां से लो ना पानी 1 किलोग्राम, जहां से जिसमें से चम्मच भरा है तुमने। और इस वाले पानी की हीट कैपेसिटी निकालनी तो इसका भी 1 किलो लेना पड़ेगा, चाहे वो बाल्टी में से लो चाहे तालाब में से ले लो। उस तालाब में से लो ना जहां से इतनी बाल्टी भरी है, उस सबमर्सिबल में से ले लो जिस सबमर्सिबल से, लेकिन लेना तो पड़ेगा दोनों का 1 किलो ही। अगर SI सिस्टम में काम कर रहे हैं या अगर CGS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इसका भी 1 ग्राम लो, इसका भी 1 ग्राम लो। समझ रही बात? तो स्पेस हीट कैपेसिटी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, वो सॉरी अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, कौन बड़ा कौन ज्यादा कौन कम। अब इसका दूसरा सवाल, हीट कैपेसिटी क्या डिफरेंस है, या हीट कैपेसिटी भी दोनों की सेम है? हीट कैपेसिटी, बाल्टी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, बाल्टी भर पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी की हीट कैपेसिटी, यस पूरे सर। बाल्टी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। यहां हल्की सी हीट दे दोगे, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाएगा फटाक से एकदम, तो कम हीट देनी पड़ी। इसकी हीट कैपेसिटी कम है, इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं और थोड़ा डिटेल में लेते हैं। किसी भी बॉडी को जो आपने हीट दी है, इसको हम Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम हीट से H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हीट अमाउंट ऑफ हीट है, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि कितना बॉडी का मास है ना, और डिपेंड करता है कि हीट कितनी आपको देनी, कि उसका टेम्परेचर आप कितना राइज कर रहे हैं। ये क्या है? बॉडी का मास। और ये क्या है बोलो? राइज इन टेम्परेचर। और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M डेल्टा थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपने लगाया कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है, ये है क्या चीज? ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो C इजिकल्स टू कितना होगा? Q बाय M डेल्टा थीटा। अब यहां से निकल कर आ गई, फिर से वही बात देखना जरा ध्यान से। अगर आपका मास 1 यूनिट है, से 1 kg, और टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर भी आपने कितना करा? डेल्टा थीटा आपने राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो देखना जरा, बताओ क्या होगा? Q बाय 1 इंटू 1, रिजल्ट क्या निकल कर आया? C इज इक्वल टू Q। अब आ गई बात समझ में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट। कौन सी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड? किसके लिए रिक्वायर्ड? टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर? 1 यूनिट मास का टेम्परेचर।
the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of body by 1 degree Celsius is specific heat capacity. इसकी यूनिट क्या होगी देखना जरा ध्यान से, Q बाय m डेल्टा थीटा। तो Q होता है जूल में, m होता है केजी में, और डेल्टा थीटा किस में होता है, डिग्री सेल्सियस। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बनी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट हो गई, करेक्ट। इसी फॉर्मूले में अगर आप मास यूनिट ना लें, अगर आप मास यूनिट ना लें तो H इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। अगर आपका डेल्टा थीटा सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस है तो H इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू सी। अब ये कौन सी होगी, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, अब ये क्या है बोलो, इट इज द हीट कैपेसिटी। दोनों एक ही फॉर्मूले में से निकल कर आए हैं। हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करेगी और डिपेंड करेगी किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पर कौन डिपेंड करता है, सी डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, फिर से आइए यहीं पर वापस। अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है वाटर की तो हमें 1 किलो पानी लेना पड़ेगा, उसे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना पड़ेगा। जितनी भी हीट देनी पड़ी वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है आयरन की तो हमें 1 किलो का आयरन का ब्लॉक लेना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो जितनी भी हीट देनी पड़ी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन आ जाएगी। क्या दोनों एक सी आएंगी, क्या दोनों पानी और वाटर और आयरन वाली एक सी आएगी? मतलब आपने क्या काम करा, देखो आपने 1 किलो पानी ले लिया, क्या लिया, 1 kg वाटर, इसे ही आपने हीट दी H1, मैं इसे लिख रहा हूं Q1, इसे हीट दी आपने कितनी, Q1 हीट दी, और इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से राइज होकर के कितना हो गया, 11 डिग्री हो गया। फिर आपने क्या करा, बिल्कुल सेम वही रखा, इस बार बर्तन ले लिया और इस बर्तन में आपने लोहे का चूरा डाल दिया, कितना, 1 kg आयरन। आपने इसे Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया और इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करके कितना कर दिया, 11 डिग्री सेल्सियस, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दी। तो क्या दोनों सेम होंगी ये अमाउंट Q1 Q2, क्या दोनों सेम होंगी ये या डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट होंगी या सेम होंगी? मतलब 1 किलो वाटर का डिफरेंट टेम्परेचर होगी 1 सर। डिग्री राइज करने के लिए और 1 किलो आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, दोनों बार जो आपने हीट दी है क्या ये हीट सेम रहेगी या डिफरेंट होगी? ये बिल्कुल डिफरेंट होगी ना। पानी बड़ी देर में गर्म होता है, लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एल्युमिनियम और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आप एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर है, पानी रखो उसे गैस के ऊपर, 1 मिनट बाद हाथ भी नहीं लगाया जाएगा उसको, अगर आपने उसके अंदर पानी वानी कोई चीज नहीं डाली। और उतनी देर के लिए आप पानी उसी प्रेशर कुकर में पानी डालकर रख दो जरा सा, पता भी नहीं चलने का गर्म हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल पर डिपेंडेंट है, मटेरियल पर डिपेंड है, किस मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। और फॉर्चुनेटली हमारे लिए नेचर ने बहुत ही बढ़िया बताया है क्या, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इसे हम जूल में एक्सप्रेस करें तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते, इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस स्टेटमेंट का मीनिंग कौन बता सकता है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग, सर एक एक किलो वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.2 जूल वो हीट लगी। और प्रियांशु त्यागी ये आपका गलत जवाब। सही जवाब इनका था, क्या था बोलिए? हाँ, बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर है, आपने सही बताया बिल्कुल
कि अगर 1 ग्राम, क्योंकि पर ग्राम में है ना, देखो ध्यान से, पर ग्राम में है, अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमने राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4.2 जूल अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी। समझ आई बात? कोई दूसरा मटेरियल है, जैसे मैं कहूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, ये है 0.89 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम एल्युमिनियम को अगर मुझे गर्म करना है तो सिर्फ 0.89 जूल से ही उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए किसे गर्म करना आसान है? एल्युमिनियम को गर्म करना आसान है, किसे गर्म करना मुश्किल है? लेकिन एक बार अगर आपने गर्म कर लिया तो जल्दी कौन ठंडा होगा, देर में कौन ठंडा होगा? एल्युमिनियम ने तो बेचारे ने कुछ अपने अंदर बहुत छोटी सी एनर्जी करी, फटाक से निकल जाएगा, बाहर चली जाएगी, ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पानी का टेम्परेचर बढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, और एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका टेम्परेचर वापस आना भी बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा। और इसी के ऊपर हमारी सबकी लाइफ डिपेंड है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। अगर ये वाटर ना होता तो इस टाइम हम यहाँ ना बैठे होते, जम चुके होते, मामला जो है बहुत कैड़ा वाला खराब हो गया होता। ढेर सारा पानी हमारी बॉडी में, इसका मतलब ढेर सारे हीट स्टोर हो रखी है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके निकलने में घंटों लग जाएंगे। अगर बाय द वे हमारी बॉडी में डेवलप होना बंद हो जाएगी तो घंटों में जाकर के बॉडी की सारी हीट खत्म हो पाएगी। तो ढेर सारी हीट हमारी बॉडी ने अपने अंदर रिटेन कर रखी है ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और एक और बहुत बढ़िया है, सारी की सारी खेती इस हीट कैपेसिटी पर हो रही है। अभी थोड़े दिन बाद रात में क्या पड़ने लगेगा? पाला पड़ने लगेगा। तो आपके पापा जी क्या करेंगे? रात में जाएंगे सुबह उठ करके और सारे खेत के अंदर पानी भर देंगे। क्यों? उन्हें पता है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है, इसने अपने अंदर बहुत सारी हीट स्टोर कर रखी है, जल्दी से ठंडा नहीं होगा ये। और जब ठंडा नहीं होगा तो पाले का असर नहीं होगा। लेकिन अगर पानी नहीं भरा, इसमें छोड़ दिया, तो एक ही रात में पाला जो है पत्तों को इतना ठंडा कर देगा कि पत्ते वो मुरझा के खत्म हो जाएंगे, अगले दिन 2 दिन बाद तो सूख के नीचे गिर जाएंगे वो। समझ नहीं बात? तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है, और इस पूरे लार्ज कैपेसिटी के पीछे ही हमारी सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर पानी ना होता तो दुनिया ना होती, और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी जबरदस्त ना होती तो भी ये पॉसिबल नहीं था जो आज सब कुछ है। क्लियर है इतनी बात? वाटर के केस में एक और थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या? कि आपने 1 ग्राम वाटर ले लिया। क्या ले लिया आपने? 1 ग्राम वाटर ले लिया। आपने 10 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ाकर करा 11 डिग्री सेल्सियस। अगली बार आपने वही वाटर लिया, बिल्कुल 1 ग्राम वाटर लिया, उसी कुएं का पानी लिया, वही सब कुछ लिया, लेकिन इस बार आपने टेम्परेचर बढ़ाया क्या लूं मैं, 5 डिग्री से बढ़ा करके 6 डिग्री सेल्सियस कर दिया आपने उसका टेम्परेचर। फिर आपने वही पानी लिया, वही वाटर लिया, इस बार आपने टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 91 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो हिसाब तो ये कहता है कि भाई हर बार आपको कितनी एनर्जी चाहिएगी? 4.2 जूल, 4.2 जूल, 4.2 जूल। मगर वाटर के साथ ऐसा नहीं है, बाकी सबके साथ तो नहीं होता सब, लेकिन पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसके तो 1000 रंग है। पता चलता है कि इस वाले प्रोसेस में कुछ और हीट देनी पड़ रही है, इस प्रोसेस में कुछ और हीट देनी पड़ रही है, इस प्रोसेस में कुछ और हीट देनी पड़ रही है, जबकि है वही 1 डिग्री, है वही ग्राम। 4.2 से थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, एग्जैक्ट 4.2 नहीं है। तो फिर वाटर के लिए हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनाने के लिए इसका एक पैरामीटर फिक्स कर लिया। क्या भैया? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक राइज करना टेम्परेचर। किसका? 1 ग्राम वाटर का। तो आपको कितनी देनी पड़ेगी? 4.2 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सिर्फ वाटर के केस में है। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम की कहें कि एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.89 जूल पर केजी, तो चाहे आप 90 से 91 करो तब भी इतना देना पड़ेगा, 20 से 21 करो तब भी इतना देना पड़ेगा, 100 से 101 करो तब भी इतनी हीट देनी पड़ेगी। वाटर के केस में थोड़ी सी एनोमलीज है ये, इसलिए हमने वाटर को स्पेसिफिकली कहा
कि अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहा जाएगा तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे 1 डिग्री राइज, हमें क्या कहना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.4 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है इतनी बात? ओके, इसके आगे अब हम कल करेंगे या नेक्स्ट पीरियड में।